हेलो क्लास क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग जनरल फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे थे, जिसमें हमको ये देखना है, ये बीएमएलटी सेकेंड ईयर है ना। क्या है कि इसमें आज की जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी। हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शंस बहुत ही ब्रीफली पढ़ा था, आज जो हम पढ़ेंगे इसका इतिहास। ठीक है, तो जनरल फार्माकोलॉजी का जो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि हमारी जो मेडिसिन का साइंस कैसे स्टैंडर्ड्स ऑफ ईयर में डेवलप हुआ। ठीक है, और एशियन टाइम में लोगों के पास साइंटिफिक लैबोरेटरीज या मॉडल हॉस्पिटल्स नहीं थे, इसीलिए वो अपनी डिसीज़ और इंजरीज को ट्रीट करने के लिए प्लांट और हर्ब और मिनरल्स और एनिमल्स प्रोडक्ट का यूज़ करते थे। क्या हुआ, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन मतलब देखकर, एक्सपीरियंस अनुभव करके और एक्सपेरिमेंटल मतलब कि उस पर प्रयोग के थ्रू लोगों ने मेडिसिन का इफ़ेक्ट को समझा और शुरू किया कि बाद में साइंटिफिक रिसर्च और लेबोरेटरी स्टडी के डेवलपमेंट के साथ फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट मेडिसिन साइंटिफिक साइंस बन गई। इसमें क्या होता है, फार्माकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो मेडिसिनल साइंस है, जो क्या करती है, ड्रग के सोर्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस या थेराप्यूटिक्स यूज़ या साइड इफ़ेक्ट मतलब एडवर्स इफ़ेक्ट या टॉक्सिक डोजेस और सेफ यूज़ कर साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। इसमें मॉडर्न फार्माकोग्नोसी डॉक्टर और फार्मासिस्ट को ये समझने में हेल्प करती है कि मेडिसिन पेशेंट के बॉडी में कैसे काम करती है और उसका सेफ यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी में। ठीक, अब क्या है, हम इतिहास पढ़ रहे हैं, उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड में देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि फार्माकोलॉजी की शुरुआत जो है प्री हिस्टोरिकल पीरियड से हुई, मतलब कि ऐतिहासिक काल है ना से हुई है। तो जब ह्यूमंस के पास डिसीज़ के कॉजेस या मेडिसिन का साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, उस समय लोग नेचर पर कंप्लीटली डिपेंड रहते थे। जंगल पर क्या करते, जंगल और फॉरेस्ट से मिलने वाली जो लीफ या रूट या बार्क या फ्रूट या फ्लावर, हनी, मिनरल्स और एनिमल्स प्रोडक्ट को मेडिसिन्स के रूप में क्या करते थे, यूज़ किया जाता था। फिर ये क्या हुआ, और लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ प्लांट हमारे जो होते हैं इंजरीज़ को जल्दी हील कर रहे हैं और कुछ हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम या फीवर को कम कर रहे हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन और ट्रायल एंड एरर मेथड से मेडिसिनल प्लांट की पहचान हुई। ये नॉलेज और रिटन फॉर्म में नहीं थी, बल्कि जनरल जनरेशन ओरल ट्रेडिशनल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती थी। ठीक है, इसमें जैसे कि हम टर्मरिक की बात करें, हल्दी की, तो हल्दी क्या होता था, वुंड हीलिंग और इन्फ्लामेशन कम करने के लिए यूज़ करते थे। हाँ, और जैसे जिंजर अदरक है, तो ये हमारे डाइजेशन और इम्प्रूव करने और नोज़िया रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता था। नीम, ये भी हमारी स्किन डिसीज़ से
क्या करते थे, इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते थे। हनी भी हमारे जिसको हम शहद बोलते हैं, ये वुंड हीलिंग और इन्फेक्शंस रोकने के लिए यूज़ किया जाता था। तो इस पीरियड में साइंटिफिक नहीं था, लेकिन इसी ने फ्यूचर फार्माकोलॉजी की फाउंडेशन रखी। ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ कि हमारे एशियंट इजिप्टियंस मेडिसिन्स, तो प्राचीन मिस्र चिकित्सा इसको बोलते हैं। तो एशियन इजिप्ट ने जो है मेडिसिन को ऑर्गेनाइज और डॉक्यूमेंट करने का काम किया। इसमें क्या हुआ, अराउंड 300 से 150 BC में इजिप्टियंस ने अपनी मेडिकल नॉलेज को रिटन डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड करना शुरू किया, है ना। फिर क्या हुआ, सबसे फेमस मेडिकल डॉक्यूमेंट्स इब्रस पाइप्रस, जो 1550 BC है। इसमें क्या होता है, 700 से अधिक मेडिसिन और डिसीज़ ट्रीटमेंट का डिस्क्रिप्शन दिया गया। ठीक, इजिप्टियंस क्या हुए, ये नेचर सब्सटेंसेस जैसे हमारे गार्लिक हो गया, एलोवेरा हो गया, हनी हो गया, कॉस्टर ऑयल, ओपियम का यूज़ पेन या इन्फेक्शंस या डाइजेस्टिव ऑब्जर्वेशंस और वुंड हीलिंग के ट्रीटमेंट में करते थे। ठीक, उन्होंने मेडिसिन प्रिपरेशन करने के प्रॉपर मेथड और हाइजीन पर भी ध्यान दिया। इसीलिए इजिप्टर सिविलाइजेशन को डॉक्यूमेंटेशन और ओरिजिनेटेड मेडिसिन प्रैक्टिस का पॉइंटर माना जाता है। ठीक है। फिर हम इसमें बात करेंगे एशियंट इंडियन, जैसे मतलब मेडिसिन्स आयुर्वेदा की। तो इसमें इंडिया ने क्या किया, फार्माकोलॉजी को आयुर्वेदा के थ्रू बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस दिया। ठीक है। आयुर्वेदा का मीनिंग है कि उसमें हमारी जो आयुर्वेदा के थ्रू बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ। आयुर्वेदा का क्या है, साइंस ऑफ लाइफ, ये इसका सिस्टम्स लगभग क्या है 1500 BC में डेवलप हुआ। ठीक, आयुर्वेदा सिर्फ डिसीज़ ट्रीट नहीं करता, बल्कि डिसीज़ प्रिवेंशन पर भी इक्वली फोकस करते हैं। इस कंडीशंस या हेल्थ डाइट या एक्सेस योगा या बैलेंस लाइफ स्टाइल से डिसीज़ को क्या करता है, प्रिवेंट कर सकते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदिक टेस्ट है, जैसे कि चरक संहिता और सुश्रुता संहिता। तो चरक संहिता इंटरनल मेडिसिन और मेडिसिनल प्लांट है, और सुश्रुता संहिता ये सर्जरी और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे आयुर्वेदा थे, इन्होंने इसमें मेन कॉमनली यूज मेडिसिनल प्लांट जैसे कि टर्मरिक, नीम, तुलसी, जिंजर, आंवला या अश्वगंधा। ओके, ये क्या हुए, आयुर्वेदा ने होलिस्टिक अप्रोचेस इंट्रोड्यूस किया, जिसमें बॉडी या माइंड या इन्वायरमेंट तीनों को इम्पोर्टेंस दी गई। आज भी मॉडर्न हर्बल मेडिसिन्स में आयुर्वेदा का बहुत कंट्रीब्यूशंस रहा है। ठीक है। अब हम बात करेंगे एशियंट चाइनीज़ मेडिसिन्स। तो एशियंट चाइनीज़ मेडिसिन क्या होते हैं, प्राचीन चीनी चिकित्सक। इन्होंने क्या बोला कि चाइना ने भी हर्बल मेडिसिन के फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिया। चाइनीज़ मेडिसिन का बेसिक प्रिंसिपल था कि बॉडी में ये और यंग या बैलेंस
मेंटेन रहने चाहिए। सबसे पुरानी हर्बल बुक सैन नग्न बेन को जिंग में अंडर 100 ऑफ मेडिसिनल प्लांट के डिस्क्रिप्शंस दिया गया है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट्स हर्बल्स हुए हमारे जिनसिन या एफेड्रा या रूबर या कम्फर्ट, तो ये हमारे क्या हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन जिसको हम TCM में मेन मेडिसिन के साथ हुआ। तो एक्यूपंक्चर्स या हर्बल फॉर्मुलेशंस या डाइटरी थेरेपी का भी यूज होता था। आज भी कई मॉडर्न मेडिसिन्स चाइनीज़ मेडिसिन या प्लांट से डेवलप हुई हैं। फिर हमारा आता है ग्रीक मेडिसिन यानी कि यूनानी चिकित्सक। तो यूनानी चिकित्सक ने क्या बोला, इन्होंने भी हमारी एशियंट ग्रीक्स में मेडिसिन को साइंटिफिक डिसीजन मिली। इस पीरियड के सबसे फेमस फिजिशियंस हिप्पोक्रेटस थे, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इन्होंने कहा कि डिसीज़ सुपर नेचर्स पावर की वजह से नहीं बल्कि हमारी नेचुरल कॉजेज़ की वजह से होती है। हिप्पोक्रेटस ने डॉक्टर को सिखाया कि पेशेंट को केयरफुली ऑब्जर्व कराओ और पेशेंट डायग्नोसिस करे, डिसीज़ का रीज़न समझो, जिसके बाद मेडिसिनल प्रिस्क्राइब करो। उन्होंने एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस और लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट किया। इसी वजह से उन्होंने मॉडल क्लिनिकल मेडिसिन के फाउंडर माना जाता है। फिर हम बात करेंगे रोमन मेडिसिन। तो रोमन मेडिसिन में क्या हुआ कि रोमन पीरियड में गैलन ने फार्माकोलॉजी और फार्मेसी को बहुत एडवांस किया। उन्होंने मेडिकल प्लांट का डिटेल स्टडी की और मेडिसिन को डिफरेंट डोजेस फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता था, जैसे कि पाउडर में, ऑइंटमेंट फॉर्म में या एक्सट्रैक्ट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में। इस प्रिपरेशंस को गैलेनिक प्रिपरेशन कहा जाता है। उनकी बुक यूरोप और मिडिल ईस्ट में ऑलमोस्ट 1000 ईयर तक स्टैंडर्ड मेडिसिन प्रेजेंस बनी रही। ठीक है, इस्लामिक गोल्डन एज। तो इस्लामिक गोल्डन एज में 8 से 13 कंट्री के बीच इस्लामिक वर्ल्ड मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च का सेंटर बन गया। तो ग्रीक और रोमन क्या करते थे, ये मेडिकल बुक को अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और नए ऑब्जर्वेशन ऐड किए गए। सबसे फेमस फिजिशियंस द एविसेना, ठीक, इन्होंने द कैनन ऑफ मेडिसिन का नाम फेमस बुक लिखी। ठीक है, इस बुक में एक्सप्लेन किया गया कि डिसीज़ या मेडिकल प्लांट या ड्रग प्रिपरेशन या डोजेस या ट्रांसमीटर प्रिंसिपल। ठीक है, ये बुक यूरोप्टर्स और एशिया में कई कंट्रीज तक मेडिकल टेक्स्ट बुक के रूप में यूज़ हुई। ठीक है, फिर हमारा आता है रिनेंसियंस पीरियड, मतलब पुनः जागरण काल। तो इसमें क्या होता है, हमारी रिनेंसियंस पीरियड में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और रिसर्च को इम्पोर्टेंट मिलने लगी। इस पीरियड के फेमस साइंस पैरासियर्स द जिंथ फादर ऑफ टॉक्सोलॉजिकल कहा जाता है।
इसका फेमस स्टेटमेंट था, द डोज मेक द पॉइजन। इसका मतलब है हर सब्सटेंसेस या मेडिसिन भी बन सकती है और पॉइजन भी डिफरेंट शिफ्ट सेल्फ उसकी डोज पर डिपेंड करता है। ठीक, अगर जो हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पैरासीटामोल करेक्ट डोज में फीवर और पेन को ट्रीट करता है, लेकिन ओवरडोज लीवर डैमेज को रीज़न बन सकता है। ये प्रिंसिपल्स आज भी फार्माकोलॉजी और टॉक्सोलॉजिकल का बेस रोल है। डेवलपमेंट ऑफ मॉडल फार्माकोलॉजी। डेवलपमेंट ऑफ मॉडल फार्माकोलॉजी की बात की जाए तो ये 19वीं सेंचुरी में फार्माकोलॉजी एक सेपरेट साइंटिफिक सब्जेक्ट बन गया। ऑसवर्ल्ड स्कैमिनबेक को फादर ऑफ मॉडल फार्माकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने लाइब्रेरी बेस्ड रिसर्च को प्रमोट किया और ड्रग के मेडिसिन को साइंटिफिकली मेथड से स्टडी की। इस पीरियड में नेचुरल सोर्स से इम्पोर्टेंट ड्रग आइसोलेट की गई, जैसे कि मॉर्फिन, क्यूनिन, डिजिटैलिस। तो साइंटिस्ट ने एनिमल्स और लैबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करके ड्रग एक्शन और सेफ्टी को स्पेशली प्रोवाइड करना शुरू किया। ये एविडेंस बेस्ड फार्माकोलॉजी की बिगिनिंग थी। ठीक है, अब हमारा आता है मॉडर्न फार्माकोलॉजी। 20 से 21 सेंचुरी की बात करें तो इसमें जो है इस सेंचुरी में फार्माकोलॉजी बहुत रैपिडली डेवलप हुई। अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये डिस्कवर्ड एंटीबॉडीज़, वैक्सीन, इंसुलिन और एंटी कैंसर ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, जीन थेरेपी। आज फार्माकोलॉजी मल्टीपल साइंसेस को कंबाइन करती है। बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में या जेनेटिक्स में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम AI बोलते हैं, या ड्रग डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। क्लिनिकल ट्रायल या फार्माकोविजिलेंस या हमारा पर्सनलाइजेशन मेडिसिन या फार्माकोग्नोसिस, ये मॉडल फार्माकोग्नोसी का मेन एम है। हर पेशेंट को सेफ, इफेक्टिव और इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, ओवरऑल हमारा देखा जाए तो जनरल फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री एक लॉन्ग साइंटिफिक जर्नी को रिप्रेजेंट करती है। ये जर्नी सिंपल हर्बल मेडिसिन से शुरू हुई है, आज एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी और जीन बेस्ड मेडिसिन तक पहुंच चुकी है। एशियंट सिविलाइजेशन जैसे इजिप्टर्स या इंडियन, चाइना या ग्रीक, रोमन और इस्लामिक वर्ल्ड ने मेडिसिन के डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिया। ठीक है, और ये ग्रेट साइंटिफिक जैसे हिप्पोक्रेट या गैलन भी जो है इब्न सिना, एविसेना, ये पैरासेल्स और ऑसवर्ल्ड या स्किमिन डे बर्ड ने साइंटिफिक प्रैक्टिस इस्टेब्लिश किया, जो आज भी मॉडर्न फार्माकोलॉजी को फाउंडेशन कहा जाता है। आज की फार्माकोलॉजी एडवांस बेस्ड साइंटिफिक है, जो ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस और क्या हो ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या थेरापेटिक यूज़ या डोजेस एडवांटेजेस पे क्या है हमारी बेस्ड है। ठीक है, ये क्या करती है, ये एडवर्स इफ़ेक्ट और सेफ यूज़ कर
डिटेल स्टडी करती है। इसकी अल्टरनेट गोल्ड पेशेंट को इफ़ेक्टिव, सेव और डिटेंशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और हेल्थ केयर की क्वालिटी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, है ना क्लास। फिर हम बात करेंगे इसमें, तो ये हमारा क्या है, हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, जिसको हमने ये एक फ्लो चार्ट में अभी के लिए लिखा है। और ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन हो गया, प्री हिस्टोरिकल एशियन इजिप्टस मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें डिटेल में जो हमने पढ़ाया है, डिटेल में लिखा भी हुआ है। ओके क्लास। अब हम इसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जनरल फार्माकोलॉजी की सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है, ठीक है। ये जो है हमें ड्रग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स समझाती है। इसमें ये स्टडी किया जाता है कि ड्रग कैसे डिस्कवर होती है, बॉडी के अंदर वो कैसे इंटर करती है और बॉडी में कैसे किस तरह ट्रैवल करती है और अपना थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट कैसे प्रोड्यूस करती है, ये बॉडी के कैसे एलिमेंट्स होते हैं और पेशेंट में सेफली कैसे यूज़ किए जाते हैं। इस किसी भी स्पेसिफिक मेडिसिन जैसे हमारी पैरासीटामॉल, एस्पिरिन या एंटीबायोटिक या इंसुलिन, ये क्या करते हैं, या ये जो है पढ़ने से पहले जनरल फार्माकोलॉजी का करेंगे का समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो है पुरानी फार्माकोलॉजी की फाउंडेशंस है। इसमें फार्मेसी या इसमें क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि हमारी फार्माकोग्नोसी जो वर्ल्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्डों से मिलकर बना होता है। पहले फार्मा कौन मतलब ड्रग या मेडिसिन, लॉजी मीन्स स्टडी या साइंस, तो इसीलिए क्या होता है, फार्माकोलॉजी का मीन्स है साइंस या स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसका मतलब है कि फार्माकोलॉजी एक ऐसी साइंस, ऐसी ब्रांच है जो मेडिसिन के बारे में डिटेल में यूज़ करती है, समझने या समझता है जाता है कि मेडिसिन बॉडी में कैसे काम करती है, किस डिसीज़ में यूज़ होती है, कितनी डोज देनी चाहिए, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, हो सकते हैं और इनका सेफ यूज़ किस प्रकार किया जाता है ना। तो ये है हमारी फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री और उसका कुछ पार्ट इंट्रो का, ठीक है। फार्माकोलॉजी क्या होती है, ये क्या होती, जनरल फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच मानी जाती है जो कि ड्रग के बेस प्रिंसिपल्स का स्टडी करती है। इसमें ड्रग के एब्जॉर्प्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, मेटाबॉलिज्म और सिक्रीशंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस या थेराप्यूटिक यूज़, एडवर्स इफेक्ट, डोजेस और सेफ यूज़ की साइंटिफिक एक्सप्लेन किया जाता है। अगर जो हम एक सिंपल लाइन में देखें तो हमारा जो इसमें क्या कहा जाता है कि जनरल फार्माकोलॉजी 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देती है, जैसे कि ड्रग बॉडी के अंदर क्या करती है, तो ये क्या है, फार्माकोडायनेमिक, बॉडी ड्रग के साथ कैसे क्या काम करती है, तो ये क्या है, हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स, है ना। तो ये दोनों
कॉन्सेप्ट मिलकर हमें ड्रग की कंप्लीट जनरी और उसके इफ़ेक्ट को समझने में क्या करती है, हमारी मदद कराती है। ठीक है, बाकी हम सर डिटेल में और भी डिटेल पढ़ेंगे इसको हम नेक्स्ट क्लास में। हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।